हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आज है 19 दिसंबर और दिन है बृहस्पतिवार। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रसोई से। शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 7 या 7:30 बज रहे होंगे। और यहाँ पर मैं रसोई में छील रही हूँ आलू। तो सबसे पहले आलू को उबालने के लिए रख देते। आज हम दोस्तों कुछ बनाने जा रहे हैं। वैसे तो रोज कुछ ना कुछ बनाते ही रहते हैं, लेकिन आज कुछ अच्छा सा और चटपटा सा बनाएंगे। और जैसा कि आप लोगों को पहले पता ही चल गया होगा, तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। और इधर मम्मी खड़ी हुई है, मैं उनसे ही बातें कर रही थी, आलू छीलती जा रही थी। कभी आप लोग सोच रहे होंगे ये अकेले ही बातों में लगी हुई है, तो मम्मी खड़ी है, उनसे ही बातें कर रही थी और यहाँ पर आलू छीलते जा रही थी। तो मम्मी तैयार हो रही थी, कह रही थी आलू छील कर उबालने के लिए रख दो और फिर चलते हैं बाजार, क्योंकि पापा है, फिर वो आलू देख लेंगे और इतने हम लोग बाजार से आ जाएंगे। तो बस आलू रख देंगे छील कर। और शकरकंदी लाई थी मम्मी कल मंडी से, तो वो भी रख देंगे साथ में उबालने के लिए। तो आलू सारे छील लिए, उसके बाद यहाँ पर आलूओं को अच्छे से धो लेते। और मैं शकरकंदी भी धो रही थी। वैसे ये जो उबाल के खाओ वो अच्छी नहीं लगती, एकदम पानी जैसी लगती। और जो आग पे भून कर खाओ वो वाली शकरकंदी बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन यहाँ पर कहाँ ही भून सकते हैं, बस उबाल कर खा सकते हैं। मम्मी ले आई थी, मम्मी ने कहा उबाल के रख लो, कभी ना कभी तो खा ही लेंगे। तो वही कह रही थी साथ में उबालने के लिए रख दो, दोनों चीजें उबल जाएंगी। और पापा कह रहे थे बाजार जाओ जल्दी आना, इतने वो आलू वगैरह उबाल के रख देंगे। तो बस यहाँ पर धो ली है दोनों चीजें और आलू को काट कर रख देते हैं। थोड़े बड़े साइज के थे, तो मम्मी कह रही थी काट कर रख दो, क्या पता उबले या नहीं। तो वही आलू के दो दो पीस कर कर उबालने के लिए रख देंगे। जो छोटे उनको ऐसे ही रख देंगे और बड़े वाले काट देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, आलू और शकरकंदी को अच्छे से धोकर यहाँ पर रख दिया है। तो अब लगा देते हैं ढक्कन और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं 9 बजे। मतलब बाजार हम लोग कब गए थे? करीब 8 बजे गए थे और 9 बजे आए हैं। 1 घंटा तो लग ये ही देखिए जाता। दोस्तों, शकरकंदी भुनी हुई ज्यादा अच्छी लगती है, पर ये भी अच्छी लगेंगी गरम गरम खाएंगे तो, ठंडी होने के बाद अच्छी नहीं लगती है। और ये देखिए लगता है पापा ने गैस थोड़ी सी लेट बंद करी थी, तो इसलिए शकरकंदी ये कुछ ज्यादा ही गल गई। आलू तो सही उबल गए, लेकिन ये गल गई है। मम्मी ने उनको बोला था कि 4 सीटी आ जाए उसके बाद गैस बंद कर देना। वो कह रहे मुझे याद नहीं है, पता नहीं कितनी सीटी आई है, बस थोड़ी देर बाद है कि उन्होंने गैस बंद कर दी। तो आलू उबल गए हैं, शकरकंदी भी उबल गई है। और ये देखिए 9 बज गए हैं, 9 बजे हम आए थे, 10 मिनट तो ऐसे ही हो गए। तो अब देखते हैं खाना कब बनेगा, बहुत देर हो गई है आज तो। और उधर मम्मी ने चढ़ा दी है चाय। वैसे भाई तो 9 बजे आ जाता है, लेकिन अब मम्मी चाय बना रही है, कहते इसको चाय बनाकर दे देते हैं और फिर बनाते हैं कचौड़ी। और बड़ी घबराहट सी हो रही थी कि खाना कब बनेगा, लेकिन मम्मी कहने लगी तुम अभी 10 मिनट रुको, मैं अभी खाना बना के तैयार कर देती हूँ। मुझे क्या है, टाइम लगता है, मम्मी को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है खाना बनाने में। वो बहुत जल्दी खाना बना के तैयार कर देती है। तो आलू तो उबल ही गए थे, बस यहाँ पर आलू का भरता बनाने लगी है। क्योंकि आलू गर्म थे तो इसलिए बस कह रही थी आलू ठंडे हो जाए और फिर भरता बनाने के बाद फिर कचौड़ी बनाने में टाइम नहीं लगेगा। तो ये देखिए आलू को मैश कर लिया है, धनिया डाल दिया है, धनिया ढेर सारा डाला है। कह रही थी धनिया की खुशबू अच्छी लगती है कचौड़ी वगैरह में। तो धनिया डाल दिया है, नमक डाल दिया है। अब मसाले डाल देते हैं, यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर, जीरा, साथ साथ में मैं भी करवाती जा रही हूँ। और उसके बाद ये सूखा वाला धनिया। तो बस ये सारे मसाले डाल देते हैं। इससे तो खाना जल्दी बन जाता है, लेकिन साथ में वीडियो बनाओ और खाना भी बनाओ तो उसमें टाइम लग जाता है। और मम्मी की तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी वो लग गई खाना बनाने में। अगर मैं बनाती तो मुझे लगता कि मुझे तो खाना बनाने में ही रात हो जाती, इतनी देर लगती है मुझे। और बाजार इसलिए गई थी, मम्मी ने कहा चलो एक दो सब्जी भी ले आएंगे, और फिर मम्मी को उधर से दवाई भी लानी थी, तो इसीलिए हम चले गए थे। और भीड़ होती है तो इसलिए टाइम तो लग ही जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर भरता भी बन चुका है, तो अब इसमें ही लगा लेते हैं आटा। और यहाँ पर मम्मी फटाफट से आटा भी लगाने लगी है। और कचौड़ी या पराठे बनाओ तो उसके लिए आटा हमेशा गीला ही लगाना चाहिए। अगर गीला आटा होगा तो कभी भी आप कचौड़ी या पराठे बनाओगे फटेंगी नहीं। तो आटा भी लगा लिया था और यहाँ पर तेल चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। अब फटाफट से भरते हैं कचौड़ियाँ और बनाते हैं। अभी आप लोग देखिएगा कितनी फूली फूली सी कचौड़ियाँ बनके तैयार होती हैं।
और सर्दी के मौसम में यही होता है दोस्तों, इस मौसम में आप गरम-गरम सी चीज़ें बनाकर खाओ, कचौड़ी हो गए, पराठे हो गए, ये तो सभी के घर पे अब बनता ही रहता है और गर्मी में तो वैसे भी कोई नहीं बनाता है, मन ही नहीं करता है गर्मी में खाने का। अब सर्दी का ही टाइम है, जो इसमें आप इस तरीके की चीज़ें बनाकर खा सकते हो और अच्छी भी लगती हैं इस मौसम में। और ये देखिए यहाँ पर मम्मी बड़ी-बड़ी सी कचौड़ियाँ बना रही हैं कि एक खाने में ही पेट भर जाएगा। कह रही थी छोटी-छोटी अच्छी नहीं लगती इसलिए बड़ी-बड़ी सी बनाओ और 1-2 खाओ बस उतने में ही ठीक है। तो ये देखिए कितनी फूली-फूली सी कचौड़ी बन रही है और आटा जब गीला होता है ना जब भी ऐसी कचौड़ी बनती है, अगर आटा टाइट होगा आप बेलोगे तुरंत फट जाएँगी। तो इसीलिए आटे को हमेशा गीला ही रखना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए फटाफट से कचौड़ी बनती जा रही है, सब खाते जा रहे हैं और चटनी मैं कह रही थी बनाने के लिए लेकिन फिर वो मैंने बाद में बनाई थी, जिसको भूख लगी थी और टाइम भी काफ़ी हो गया था, तो सब खाते जा रहे थे। चटनी मैंने बाद में बनाई थी, अभी आप लोगों को दिखाते। धनिया लेकर मैं गई हूँ फ्रिज से, अब धनिया साफ करेंगे और फिर बनाएंगे चटनी। देखिए धनिया लेकर आई थी मैं, अब नीचे बैठ के धनिया साफ कर रही थी और फिर इधर भाई खड़ा है मम्मी के पास, कह रहा था मम्मी ये जो बाजार से लाई हो कचरी मेरे लिए ये भून दो, इतने चटनी बनेगी तो मैं चटनी के साथ ही खाऊंगा। पापा को ऐसे ही दे दी थी कचौड़ी। तो ये देखिए मम्मी कचौड़ी छोड़कर और वो कचरी भूनने लगी उसकी फरमाइश पर। ये देखिए वो आया था वो लेने कचरी लेने। तो धनिया मैंने साफ कर ली थी, उसके बाद यहाँ पर धनिया धो रही हूँ और मम्मी उधर कचरी फ्राई कर रही है और जब तक मम्मी यहाँ पर कचौड़ी वगैरह बनाएंगी इतने में चटनी पीस के ले आऊंगी अंदर से। ये देखिए दोस्तों, अभी हम लाए थे बाजार से कचरी और ये बहुत बड़ी बड़ी सी फूल गई, अच्छी लग रही हैं। और इधर मम्मी कचौड़ी बना रही है। फूली फूली कचौड़ी बनने की करा रही, आ जाओ। ये देखो, ये देखो। सारी कचौड़ी फूली, एक भी नहीं है जो फूली ना हो, सारी बहुत ही अच्छे से फूली है देखिए। और अब मैं चटनी पीसने जा रही हूँ। देखिए कचौड़ी, और अब मैं चटनी पीसने जा रही हूँ। यहाँ पर चटनी की सारी तैयारी करके रख ली है। लिया है एक टमाटर, लहसुन की कली है कुछ और ये हरा धनिया धो लिया है और अब नमक डाल देंगे। जो मिक्सी में ही पीस लूँगी क्योंकि सिलबट्टे पे लगेगा टाइम, इतने 2 मिनट में मिक्सी में पिस जाएगी। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर इसमें सबसे पहले धनिया डाल देते हैं और इसमें मैंने पहले सूखा वाला धनिया पीसा था तो इसलिए ऐसे ही रखा था। तो मैंने कहा चलो इसमें चटनी भी पीस लेते हैं और मैंने सारी चीजें डाल दी थी लेकिन बस एक चीज हरी मिर्ची डालना भूल गई थी। और फिर बाद में जब मैंने खाया तो मैं कह रही कोई ना कोई चीज तो इसमें कमी जरूर है पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और मम्मी ने जरा सिखाई, कह रही इसमें मिर्ची नहीं डाली है। तो फिर कहा कि लाल मिर्ची डाल दो अच्छी लगेंगी, तो लाल मिर्ची डाल दी। और तो सारी कचौड़ी बन चुकी थी दोस्तों, बस ये लास्ट की बची है। तो ये मम्मी ने काफी बड़ी बना दी थी और ये देखिए ये भी बहुत ही अच्छे से फूली है। वैसे तो आटा रख भी देती लेकिन मम्मी ने कहा चलो कोई नहीं, सुबह सब नाश्ते में खा लेंगे चाय के साथ गरम करके। तो ये देखिए यहाँ पर सारी कचौड़ी बन चुकी है और ये कचरी रखी थी 3 कलर की, मुझे बहुत सुंदर लग रही थी, अलग अलग से कलर की। और यहाँ पर ये देखिए प्लेट लग चुकी है, चटनी और कचौड़ी आ जाइए दोस्तों, आप लोग भी खा लीजिएगा। मम्मी आप लोग को खिला रही है और बुला रही है, अभी आप लोग देखिएगा अंदर से कितनी अच्छी बनी, एकदम फूली फूली सी। तो अब हम लोग भी खाने जा रहे हैं। मम्मी कह रही थी मैं चाय के साथ खाऊंगी, तो ये चाय रखी थी पहले बनाई थी तो बस वो गरम करेंगे, उसके बाद खाना वगैरह खाएंगे और फिर करते हैं सारा काम। दोस्तों यहाँ पर रसोई का सारा काम हो चुका है। अब फ्री हुए, टाइम हो रहा है 11 बज चुके हैं। आप लोगों को टाइम भी दिखाते हैं चलिए। और जो सामान लाए थे बाजार से वो भी सारा रखा हुआ है। जो ये बाजार से सामान लाए थे देखिए सारा ऐसे ही पड़ा, अभी कुछ भी नहीं रखा है। खाना बनाने में लग गए तो ये सारा सामान रखा। अभी आप लोगों को दिखाते, पहले टाइम दिखा देते हैं क्या टाइम हो रहा है। और ये देखिए टाइम यहाँ तो 11:30 बजने वाले हैं, मुझे तो लगा 11 ही बजे होंगे। टाइम का पता ही नहीं चला, मतलब काम करते करते इतना टाइम कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और मम्मी यहाँ पर बैठी हुई है, सारा सामान रखा हुआ है। अभी खाना वगैरह खा के हम लोग फ्री हुए तो मम्मी बैठी थी, अब ये सारा सामान रख देंगे उठाकर और फिर सोएंगे, वीडियो भी एडिट करना है। और मम्मी ने दवाई भी अभी खाई, ये देखिए यहाँ पर रखी हुई है। ये देखिए दोस्तों पायदान लाए थे, जब पूजा करेंगे ना तो वहाँ पर बिछा के बैठ जाओ, तो इसलिए हम ये पायदान लेकर आए थे। दोस्तों यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे। और ये देखिए अभी सारी सब्जी रख देते हैं फ्रिज में और इसको यहाँ रख देते हैं बर्गर।
तो मिलते हैं दोस्तों।